तो दोस्तों ये है जाले अतरबेल पाथ, जिसको लोग सुखाई पोखर या लचका पुल के नाम से जानते हैं। और ये हाल देख रहे हैं आप, 24 आवर्स लोग यहाँ पे कचरे को जलाते हैं। सेंस नाम का चीज़ नहीं है। विश्व गुरु हम ऐसे नहीं बन सकते हैं जब तक ऐसे लोग दुनिया में हैं, जब तक ऐसे लोगों को आप जो है वोट देकर जिताते रहेंगे। ये कंडीशन है जाले अतरबेल पाथ का, सुखाई पोखर का। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नयाब शमशी। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। दोस्तों अभी जो हूं मैं हूं अभी जाले अतरबेल पाथ पे, जो कि लोग इस जगह को लचका पुल या सुखाई पोखर के नाम से जानते हैं। यहाँ से जाले विधानसभा की दूरी सिर्फ और सिर्फ महज 5 मिनट की दूरी है। ये जो इस तरफ रास्ता है राइट हैंड साइड में, जो मेरा गांव है दोखरा की तरफ, और जाले अतरबेल पाथ जो है इसी रास्ते को बोलते हैं। दूसरी तरफ जो मेरा रास्ता है जिधर मैं अभी खड़ा हूँ फिलहाल, इस रास्ते इस साइड में जाले पड़ता है, जो कि जाले विधानसभा क्षेत्र है। और जो मुझे दिखा वो यहाँ पे रोड साइड में जितने भी इस एरिया का कचरा है वो यहाँ पे लचका पुल पे जो है जाले सुखाई पोखर पे यहाँ पे डंप किया जाता है बिना किसी सिस्टम के। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इस गार्बेज में क्या क्या मिक्स है। आप देख पा रहे होंगे कपड़ा मिक्स है यहाँ पे, मेडिकल वेस्ट है यहाँ पे, प्लास्टिक है, खाने की चीज़ें हैं, ये सब यहाँ पे जो है मिक्स करके पूरे एरिया का गार्बेज फेंका जाता है, जिसका कोई सेग्रीगेशन नहीं है। और सबसे खतरनाक जो यहाँ पे है वो ये है कि 24 आवर्स इस गार्बेज को जलाया जाता है, और ये गार्बेज जलने के बाद यहाँ के फ्रेश एयर में मिक्स होता है, और उसके नुकसान और जहरीली चीज़ें जो इस हवा में मिक्स होने के बाद होती है वो मैं आपको बताता हूँ। इसलिए कभी भी वोट कीजिए तो पढ़े लिखे एजुकेटेड इंसान को वोट कीजिए, न कि जाति और धर्म के नाम पे वोट करिए। तो दोस्तों मैं भी बिना मास्क के नहीं रह पाया और मुझे मास्क लगाना ही पड़ा, और मैं आपको बताऊंगा कि इस गार्बेज को जलाने से क्या क्या नुकसान है। तो पहला चीज़ मैं बताता हूँ कि इसको यहाँ पे गार्बेज को जलाने से सबसे बड़ा नुकसान है, इससे निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो बहुत पॉइजन इससे निकलता है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ऑक्सीजन की जगह ले लेता है और आपके ब्लड में चला जाता है, और इंसान धीरे धीरे घुटने लगता है। दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिसके वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग और हीट जनरेट होती है। तीसरा, इससे नाइट्रोजन निकलता है, जिससे लोगों को जो है सांस लेने में दिक्कत होती है और अस्थमा का प्रॉब्लम होता है। सबसे डेंजर और सबसे खतरनाक जो है वो होता है यहाँ के इस कचरे को जलाने से, जिससे लोगों को प्लास्टिक का रीज़न आपने सुना होगा, प्लास्टिक की वजह से लोगों का जो है कैंसर का भी कारण बन सकता है। सब अपना नाक बंद करके आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रहना और क्रॉस करना दूभर है। रुकिए ना भाई, रुकिए ना, कहाँ जा रहे हैं? हाँ बोलिए। कहाँ जा रहे हैं? पकटोला जा रहे हैं। घर कहाँ हुआ आपका? घर तो पकटोला हुआ ही हुआ। पकटोला। हाँ। आप यहाँ से रोज गुजरते हैं, कैसा फील होता है यहाँ से जब आप गुजरते हैं? नहीं ये जल रहा ना, स्मेलिंग आता है, मेरे हिसाब से तो इसका पोल्यूशन बढ़ता होगा। और आपको भी हम बहुत दूर से देखे, आप नाक बंद कर जी हम तो मास्क लगा रखे थे, मास्क से फिर अंदर बास आ रहा था तो फिर मजबूरी हाथ लगाना पड़ा। इस जगह का जो है सही से मैनेजमेंट का देख रेख में काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। या फिर इसको क्या करना चाहिए आपको ये बताइए। मैं जहाँ तक जानता हूँ इस चीज़ को सेग्रीगेट करना चाहिए, जैसे गार्बेज को सूखा गार्बेज अलग, गीला गार्बेज अलग, वो करना चाहिए। और डस्टबिन अलग अलग करना चाहिए कि सब चीज़ों का डस्टबिन अलग अलग जैसे शहरों में होता है वो होना चाहिए। उसके अलावा जो है जितना भी यहाँ पे गार्बेज है इसका जो है आपको जो है रिसाइकलिंग होना चाहिए, या फिर कंपोस्ट करना चाहिए इसको खाद वाद बनाने के लिए, है ना। यहाँ से जब भी लोग गुजरते हैं, मैं 80% लोग, हाँ ये एक हफ्ते से मैं, हाँ ये बहुत बुरा स्मेल आता है। सबसे बड़ी बात और दुख की बात यह है कि ये जाले विधानसभा में पड़ता है, जहाँ से महज जाले की दूरी सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट की है। ये सबसे दुखद है, सबसे खतरनाक है कि यहाँ का जो ये एयर पोल्यूटेड हो रहा है, जिसके वजह से लोगों का जीना दूभर हो रहा है। देखिए हमारे एक छोटे भाई हैं, हम इनको जानते नहीं हैं, बट इनको भी देखें कि नाक बंद करके जा रहे थे। कितने क्लास में पढ़ते हो? 12th क्लास में। हाँ 12th क्लास का बच्चा, मैंने अभी सवाल पूछा नहीं है, जब ये सोच सकता है तो यहाँ का जो गवर्नमेंट है वो क्यों नहीं सोच सकता? क्या होना चाहिए इसका भाई? इसका खड्डा खन के इसको दबा देना चाहिए। भाई ने बोला कि कम से कम खड्डा खन के और इसके अंदर जो है पूरे गार्बेज को डालना चाहिए। चलिए दूसरे भाई से हम पूछते हैं कि इनको क्या करना चाहिए। अच्छे से बोलिए ना फिर। इससे प्रदूषण नहीं होगा और थोड़ा बचाव होगा प्रकृति का। देख रहे हैं, ऐसे ही नहीं बोल रहे कि हम विश्व गुरु जल्दी बनने वाले हैं। इतने छोटे से बच्चे, क्या उम्र है आपकी? 15 साल के बच्चे के अंदर ये सोच है, इसलिए बोलते हैं एजुकेटेड लोगों को आप अपना वोट दीजिए, ना कि जाति और धर्म के नाम पे बटिए। चलिए दूसरे भाई से पूछते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर हम यही बात बोलना चाहते हैं कि इसको यहाँ से हटाइए, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत गंदगी है। सरकार से हम निवेदन करना चाहेंगे जीवेश जी से कि इसको जल्दी से हटाइए, नहीं तो फिर प्रदूषण बहुत फैल जाएगा और इससे प्रकृति
प्राकृतिक नुकसान होगा क्योंकि एयर पोल्यूटेड करते हैं, जी है ना। और इससे सबसे जहरीली जो निकलती है चीज़ है वो प्लास्टिक से निकलती है, उससे लोगों को कैंसर तक हो सकता है ना। ये धुआं बहुत खतरनाक है। और ये भाई ने जो बोला पहली बात कि सबसे पहले अगर कुछ नहीं आता है, आपको कुछ नहीं आता है, अगर आप नॉन एजुकेटेड हैं, सबसे पहले गड्ढा करके उसको डाल दीजिए अंदर, ठीक है, पोल्यूशन कम होगा। ये जलना बहुत खतरनाक है कि नहीं। चलिए, जाते वक्त में बहुत धुआं लगता रहता है तो नाक बंद करके जाते हैं। आप भी नाक बंद? जी जी, सब कोई नाक बंद करके जाता है क्योंकि ये जगह बहुत पोल्यूटेड है और इस पे ध्यान तुरंत, इस पे जो है एक्शन लेना चाहिए। सबसे पहले आग जलना तुरंत इसको बंद करना चाहिए क्योंकि 24 आवर्स यहाँ पे आग जलती है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। और ये मेन रोड है, जाले अतरबेल का मेन रोड है, जहाँ से लोग, आप गाड़ी देख रहे होंगे, बैक टू बैक गाड़ियाँ आती है और जाती है। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर हुआ राड़ी सौरिया। ठीक है भाई, आस पास ही के मिल गए हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत बुरा हाल किया हुआ है, यहाँ पे लाकर डाल दिया है, पूरा ये स्थिति खराब है यहाँ पे। और क्या किया जाए? हम आपको देखे, आप मुंह ढक के आप आ रहे हैं। हाँ, पूरा जला भी दिया है, धुआं भी लगा हुआ है एकदम। तो आप चाहते हैं सुधार होना? हाँ, सुधार होना ही चाहिए। तो चलिए, साइकिल वाले एक चचा आ रहे हैं, उनसे ही पूछेंगे। चाचा अभी से ही नाक बंद करके आ रहे हैं, तो चाचा से हम सवाल पूछेंगे कि इस पे जो है क्या होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अशरफ अली। कहाँ से आ रहे हैं? हम स्कूल से आ रहे हैं। छोटा सा वीडियो शूट कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? जो हमारे ये रास्ते के करीब में है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है, प्रदूषण फैलाता है, लोग आने जाने का तकलीफ होता है, गाड़ी घोड़ा चलता है। इससे क्या है कि लोग अचानक कुछ एक्सीडेंट भी हो सकता है, हादसा भी हो सकता है। इसलिए जो है ये सब कोई रास्ते के करीब में नहीं होना चाहिए, इसलिए कोई ऐसी जगह हो, प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, रिसाइकलिंग का सिस्टम होना चाहिए, गार्बेज अलग करने का सिस्टम होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ये एकदम मेन रोड पे है, लोग जो है कभी कभी सुबह में इतनी तेज धुआं होती है कि लोगों को आंख बंद करना जब पड़ता है क्योंकि ये पॉइजन है इसमें। पॉइजन। और सोचिए, ये सब हम अपने सांसों के साथ अंदर ले रहे हैं, सिर्फ बदबू ही नहीं, अपने अंदर जहर डाल रहे हैं। आज नहीं तो कल ये बहुत बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है। सवाल उठता है, इसलिए सवाल पूछना चाहिए। सवाल ये है कि सरकार कहाँ है, एडमिनिस्ट्रेशन किधर है? क्या गांव के लोगों की जिंदगी इतनी सस्ती है या फिर हम किसी बड़े हादसा का इंतजार कर रहे हैं? ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये सीधा सीधा हम लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ है। अब सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन की बात करना चाहिए। सबसे पहले जो कचरा है, गीला कचरा और सूखा कचरा, दोनों को अलग करना चाहिए। और दूसरा, यहाँ प्रॉपर डस्टबिन और रेगुलर कलेक्शन सिस्टम होना चाहिए। और तीसरा, यहाँ कचरा जलना तुरंत बंद होना चाहिए, फौरन बंद होना चाहिए। इसके बदले रिसाइकलिंग करना चाहिए, खाद बन सकता है इससे। और यहाँ पे जो है गार्बेज को कंपोज किया जा सकता है, प्रॉपर सिस्टम यहाँ पे चाहिए। और चौथा, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए और प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। और फाइनल, सिर्फ सरकार ही नहीं, हम सबको भी कचरा फैलाना बंद करना चाहिए। आप जहाँ भी आसपास रहें, आपको साफ सफाई रखना चाहिए। अकेली गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती जब तक हम और आप अपने आसपास सफाई ना रखें, अपने आसपास जो है कचरा ना फैलाएं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हम सबको साथ आना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आज हम चुप रहें तो आने वाले वक्त में हमारी सांसें भी महफूज नहीं रहेगी। ये कचरा यहाँ नहीं जल रहा, ये हमारी सांसें जल रही है, इसलिए बोलना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज मैं वीडियो शेयर करने के लिए भी नहीं बोलूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको लगता है कि वीडियो शेयर करना चाहिए, तो वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।